गुवारेड़ी नाले के समीप क्वालिटी शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड से निकल रहे जहरीले धुएं से परेशान ग्रामीणों ने सोमवार को फैक्ट्री बंद कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी मिलने पर मंगरोप थाना प्रभारी विवेक हरसाना, नायब तहसीलदार मुकेश कुमार गुर्जर, प्रदूषण नियंत्रण मंडी की कृतिका सोमावत, कन्हैयालाल कुमावत मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू करते हुए ग्रामीणों की बात सुनी। गुवारेड़ी ग्राम वासियों ने बताया कि क्वालिटी शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से गाड़ी के टायरों को जलाकर ऑयल बनाया जाता है, जिस कारण जहरीली गैस के स्राव से समस्त ग्रामवासी अस्थमा व कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। काफी ग्रामीणों की मृत्यु तक हो चुकी है। गांव के लगभग 50% आदमी अस्थमा और कैंसर से ग्रसित हो चुके हैं और सभी को सांस लेने में दिक्कत है और सब कम आयु में ही मर रहे हैं। गांव में 15-20 आदमी कैंसर से मर चुके हैं। उक्त फैक्ट्री के निकट में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुवारेड़ी स्थित है। फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। पूर्व में सीएमओ पोर्टल, पीएमओ पोर्टल, प्रदूषण विभाग में भी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन फैक्ट्री मालिक की राजनीतिक पहुंच होने से कोई कार्रवाई नहीं हुई और अवैध व्यवसाय जारी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि जहरीली गैस फैक्ट्री को 15 दिन में बंद नहीं किया गया तो ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमारे गांव के सभी आदमी एकत्रित होकर इस फैक्ट्री के बाहर आए हैं और उसका जो विषय है वो विषय ये है कि इस फैक्ट्री में गैर कानूनी कार्य किए जाते हैं। इसके बाहर जो लिख रखा है वो बिक नहीं रहा है। इसके बाहर लिख रखा है कि यहाँ शूटिंग का काम होता है, लेकिन यहाँ टायर को गला के उसमें से तेल निकाल के और यहाँ से भेजने का कार्य किया जाता है और उससे इतनी जानलेवा बीमारियां पैदा हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। गांव में न जाने कितने ग्रामीण हैं जिनको इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है और अब ग्रामीण जाग चुके हैं और इन फैक्ट्री वालों के जो मंसूबे हैं उन पे पानी फेरेंगे और इस फैक्ट्री को बंद कराएंगे। यदि हमारी मांगे जो हमसे शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं, अगर ये नहीं माना गया और उसके बाद हम प्रशासन से निवेदन भी कर चुके हैं और इस फैक्ट्री को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर के जो कर्मचारी हैं वो नहीं खोल रहे हैं गेट को। और अब हमारी सिर्फ यही मांग है कि ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। यदि अगर प्रशासन हमारे साथ नहीं देता है और ये अगर कर्मचारी यहाँ के नहीं आते, इस फैक्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं, तो हम युवा उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी फैक्ट्री प्रबंधक और प्रशासन की होगी। विशाल सिंह पुरावत, गुवारेड़ी। ये गांव वाले ने सूचना दी है, एकत्रित हुए हैं कि भाई यहाँ पर ये देर रात सवेरे या सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग में कोई धुआं छोड़ता है, पोल्यूशन फैलाता है। इसके वजह से बंद कराने की मांग को लेकर ये यहाँ आए हैं। हमें भी सूचना मिली, हम भी मौके पर पहुँचे हैं। हमारे उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया है और पोल्यूशन डिपार्टमेंट को भी कहा दिया, इसके फैक्ट्री मालिक को भी बुला रहे हैं। जो भी समस्या हो उसका वार्ता कर उचित निराकरण कराएंगे। क्या देखा यहाँ पे? बाहर ग्रामीण वाले इकट्ठे हैं, फैक्ट्री के दरवाजे बंद है, अभी अंदर से कोई खोल नहीं रहा है। उनके सेठ से संपर्क किया है। क्या प्रोडक्शन होता है यहाँ पे? प्रोडक्शन की तो मुझे भी जानकारी नहीं है, बाकी धुआं निकल रहा है जो ये बता रहे हैं। अंदर की प्रोडक्शन की तो मुझे, बाहर तो क्वालिटी शूटिंग के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। क्या देखा पहले इसमें धुआं निकल रहा है? अभी तो नहीं निकल रहा, लेकिन वो निकल रहा है सर, अभी निकल रहा है वो ऊपर और पीछे निकल रहा है। जहरीली गैस छोड़ते हैं सर। आज हमारी ग्राम पंचायत गुवाहाटी में ये क्वालिटी के नाम से स्थित है। ये जहरीली गैस बनती है। यहाँ हमारे आए दिन के लोगों को सांस हो रहा, दमा हो रहा, हर बीमारी का पूरा गांव ग्राम पंचायत जूझ रही है। इसके लिए हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, हमारे को इस फैक्ट्री को बंद करके दूसरा एक्सचेंज लगाए तो ग्राम पंचायत में कोई आपत्ति नहीं है। ये हमारी टायर जलाकर इसका ये काला ऑयल बना रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं। हम पहले भी सरकार को मुक्त करवाए थे, पहले भी सरकार को दिया कि नहीं सुनी तो हम आंदोलन करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम पूरा गांव हम टंकी पर चढ़ेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पर। शहर के सदर थाना इलाके के इराज चौराहे पर मामूली कहासुनी के बाद हुई चाकूबाजी में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या को अंजाम देने वाली आरोपी को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग करते हुए समाज के लोगों ने एमजी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम को सांगानेर क्षेत्र में रहने वाला सत्यनारायण कीर अपने दोस्त के साथ इराज चौराहे पर गया, जहां दीपक धोबी आया और फोन पर हुई कहासुनी की बात करते हुए उससे झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा इतना बड़ा कि आरोपी दीपक ने सत्यनारायण को चाकू मार दिया। एकाएक हुई घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तत्काल सत्यनारायण को एमजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को एमजी हॉस्पिटल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाते हुए आरोपी दीपक की तलाश में टीमों का गठन कर कई जगह दबिश दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। सोमवार की सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी बीच बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज के लोग एमजी हॉस्पिटल पहुंचे।
और मोर्चरी के बाहर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मामले में समझाइश का प्रयास किया। सर, रात को 8 बजे करीबन इराज चौराहे पे सत्यनारायण कीर जो कि सांगानेर निवासी है अपने दोस्त के साथ इराज चौराहे पे गया। तो इराज चौराहे पे एक धोबी नाम के व्यक्ति ने उसके पीछे दीपक धोबी ने उसके पीछे चाकू से वार कर दिया था। वो घायल हो गया था। उसको लेकर एमजी हॉस्पिटल आए थे। तो एमजी हॉस्पिटल इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। अब आज सुबह सभी हमारे समाज वाले इकट्ठे हुए। इन सबकी मांग है कि भाई जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिले। डिमांड आर्थिक सहायता की बात चल रही है और आर्थिक सहायता ही मांग कर रहे हैं हम कि भाई हमारे को आर्थिक सहायता मिल जाए और अपराधी को, हमारा मेन फोकस है अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़े और उस पर कानूनी कार्रवाई और कठोर से कठोर सजा मिले तो दूसरे अपराधी इस तरह की घटना करने के लिए। राष्ट्र सेविका समिति द्वारा विजयादशमी उत्सव का आयोजन अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख माननीय वंदना वजीरानी के सानिध्य में हुआ। अतिथियों द्वारा शस्त्र एवं शास्त्र पूजन के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। सेविकाओं ने प्रात्यक्षिक के तहत मान वंदना, घोष, नियुद्ध दंड, ध्वज संचलन, दंड योग का प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा विभाग कार्यवाहिका मनीषा जाजू ने प्रस्तावना प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि भगवती कर्मानी ने सेविकाओं द्वारा प्रत्यक्षिक के प्रदर्शन को देखकर कहा कि इस प्रकार के अद्भुत आयोजन का मेरा पहला अनुभव है। शस्त्र और शास्त्र पूजन की ऐसी प्रथा को देखकर यह शक्ति का पर्व महसूस होता है। यदि प्रत्येक नारी आज एक शस्त्र उठा ले तो कितना बड़ा संगठन खड़ा हो सकता है, इसका साक्षात उदाहरण सामने है। रीना दीदी ने अपने बौद्धिक में राष्ट्र की प्रगति में मातृशक्ति के योगदान को बराबर महत्व देते हुए मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर ने 1936 में वर्धा में विजयादशमी पर राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। पौराणिक कथाओं के विभिन्न उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह बुराई पर अच्छाई, अन्याय पर न्याय, अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव है। जब महिला वीर शिवा जैसे बालकों का निर्माण भी कर सकती है तो समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दे सकती है। अंत में जिला कार्यवाहिका संजना माली ने सभी का आभार व्यक्त किया। क्रमिका एक क्रमशः 1 2 3 प्रतिसर 1 2 1 2 क्रमिका 2 क्रमशः 1 2 श्री रामलीला कमेटी की ओर से आजाद चौक में रामलीला मंचन के 11वें दिन हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ने के बाद लंका को आग लगा दी। इस दृश्य को देखने के बाद रामलीला मैदान श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। मंचन में मुख्य रूप से हनुमान जी को वानर दल का बल याद दिलाकर लंका की ओर विदा करना, रावण हनुमान संवाद, लंका दहन, सीता माता से विदाई लेकर सागर तट की ओर प्रस्थान करना आदि दृश्यों का कलाकारों ने बेहतरीन मंचन किया। मंचन के प्रारंभ में शांति प्रकाश मोहता, मुकेश वर्मा, अनीता अशोक सोडानी, सुमन सुरेश सोनी, भागचंद सोमानी, रामचंद्र मुंदड़ा आदि ने हनुमान जी की आरती की। श्री राम
भाई सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कोज चढ़वता ऊपर और बाहर रघुवीर संभारी करके पवन तन्हे मैं अभी तेरा भक्षण करूंगी। माता ठीक है। सावधान वानर, हिंसा के मत जाकर इतना उत्पात करने से पूर्व क्या तूने नंदावती के राजा का नाम सुना नहीं? कूद कर मैदान में आना। बड़ा आज पता चल जाएगा कि कौन। ओमनगर कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं को लेकर महिलाओं ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। कॉलोनी की महिला भारती जैन ने बताया कि ओमनगर कॉलोनी जो कि 100 फीट हलेड रिंग रोड से अब्दुल कलाम कॉलोनी के बीच में बसी है, जिसमें 3 ब्लॉक ए, बी व सी, जिनमें कुल 500 घरों की आबादी है। ये कॉलोनी प्राइवेट कॉलोनाइजर द्वारा यूआईटी से स्वीकृत कराकर बनाई, किंतु विडंबना है कि यूआईटी द्वारा स्वीकृत होने के बावजूद कॉलोनी अभी तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ रोड लाइट नहीं है, यहाँ नालियों का निस्तारण खुले खेत में हो रहा है, जिनसे खेत के मालिक को गंदगी की तकलीफ होने से वह नाली मार्ग को बंद कर देते हैं। गंदगी और नाली चौक हो जाने से घरों में बदबू और गंदा जल भर गया है और मच्छर और जंगली जहरीले जीव जंतु नाले के पानी के साथ घरों में घुस रहे हैं, जिससे जान और स्वास्थ्य पर संकट है। ज्ञापन में मांग की गई है कि शीघ्र ही कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि हमें 12 महीने के त्योहार दीपावली की सफाइयां छोड़कर नाली के गंदे पानी और कीचड़ में लगना पड़ रहा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।